अरे 24 में मोदी है भाई साहब, कहाँ हो आप, कैसी बात कर रहे हो? पाकिस्तान के झंडे पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। औकात का फर्क है। अच्छा। औकात का फर्क है भाई साहब कि पिछली बार हमारा लैंडर से संपर्क टूटा था पर हमारा हौसला नहीं टूटा था। इसलिए कहना चाहता हूँ उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है। अच्छा। और ये भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया। पाकिस्तान जो किलस रहे हैं और जो लोग किलस रहे हैं वो किलसते रहे, पर भारत का झंडा चांद पर है और रहेगा। अच्छा। तुम झंडों पर चांद बनाते रहो। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं ना, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चंद्रयान तो भेज दिया, अब मोदी को भी चांद पे भेज देंगे हम। भाई साहब मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को भेज देना चाहिए था चांद पर। उसके साथ थोड़ा बहुत योगदान आ जाता कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि गालियां तो दे रहे हैं अभी वैज्ञानिकों को। शायद अगर राहुल गांधी उसके साथ चले जाते तो थोड़ा बहुत योगदान हो जाता। और दूसरी चीज मेरी बात सुनिए, आज पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार में वो सीज फायर करता था और मोदी जी की सरकार में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है कि भाई साहब दे दो, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। आज ये हालत हो गई है मोदी जी की गवर्नमेंट में। कांग्रेस की हालत क्या होगी इस बार, क्या लग रहा है? भाई साहब 400 सीटों वाली पार्टी 40 पर आ गई है और बहुत ही जल्द 2024 में पीछे से जीरो हट जाएगा। 4 सीटें रह जाएंगी। 4 सीटें रह जाएंगी। बीजेपी की भाई साहब 450 पार है। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 24 में 400 पार। इलाके में जीरो, हरियाणा में जीरो, मोदी जीरो। क्यों जीरो? हम वैज्ञानिकों को बताएं। इसका मतलब अच्छा होता है। हाँ जीरो, इसका मतलब अच्छा होता है। जमानत जब्त। हाँ राहुल गांधी का नहीं ये मनोहर कट्टर का। मनोहर लाल खट्टर का। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, अमेठी से राहुल गांधी की जमानत जब्त हो गई और राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है 9 से 12 फुल एंटरटेनमेंट। 9 से 12 फुल एंटरटेनमेंट। अगर कोई कपिल शर्मा को टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी है। अच्छा। आटा लीटर में बांट देता है, चील कौवों को रोजगार दे देता है, समंदर में छलांग मार देता है। और क्या बताइए, फुल एंटरटेनमेंट है भाई साहब, फुल एंटरटेनमेंट। ये कपिल शर्मा शो चल रहा है क्या? कैसे? कुछ भी बोल दो, आप बोलिए फिर कुछ भी। बिजली का कुछ भी बोल दो। आप बोलिए। ये बोल रहे ना राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। अरे बराबरी भी नहीं कर सकता उसकी। राहुल गांधी की भाई साहब बराबरी बराबरी करनी होगी तो हम बराबरी करेंगे भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से। पप्पू से बराबरी करेंगे क्या? पप्पू से बराबरी करेंगे क्या? जिनकी मम्मी ऐसे बोलती हो, ये मेरे भारत के लोग जो नेता इटली से आ रखे हैं उनकी बराबरी करेंगे क्या? एक बात बताइए, सुनिए, मोदी जी ने हिंदी नहीं आती, वो हिंदी में तो बोल रही है। एक औरत जिसको हिंदी नहीं आती हिंदी में तो बोल रही है। तो इटली की ना। राहुल सुनिए, राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई साहब, जिस देश में नेता इटली से आ जाता हो, सोनिया गांधी कहां से आई? जिस देश में नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं। ऐसा कौन और कैसा लोकतंत्र चाहिए भारत के अंदर? वो पार्टी है जो कि हर देश का जो अंतिम आदमी है क्या बोल रहे हो? सबको चुम्मा देती है, ऐसी पार्टी है। हाँ कांग्रेस ऐसा मोहब्बत का दुकान खोला है, ठड़की बन गया है, सबको चुम्मा बांटते हुए चल रहा है। अरे भाई देश का जनता को चुम्मा नहीं चाहिए, देश का जनता को काम चाहिए। जो मोदी जी काम कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, चुम्मा चाटी नहीं चाहिए ना देश की जनता को। देश की जनता को काम चाहिए, चांद पे हम लोग का झंडा चाहिए, ये चाहिए जो। भाई साहब इस प्रकार के शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। नहीं, मैं ना खाता ना भाई, जो राहुल गांधी कर दे वही सही। देखिए भाई साहब हम देखो देश के अंतिम आदमी को साथ लेकर चलते हैं और ये वो लोग हैं जो देश के बिजनेसमैनों को कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा लेके अपनी गुजारा चलते हैं। ये वो पार्टी है। ऑफिस में कौन है? पहले ये दुकानदारों से चंदा लेते थे, अब ये कॉर्पोरेट सेक्टरों से चंदा लेते हैं, फिर उसके बाद में अडानी अंबानी से चंदा लेंगे। 24 में कौन आ रहा है? भाई साहब राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी बच्चा राहुल बच्चा है, बच्चा 53 साल के हैं। बच्चा है वो। 53 साल के। तो बाप तो वही है ना, उसके आगे तो बच्चा है। कौन बाप है? मोदी जी। मोदी बाप है। हाँ बच्चा है वो। भाई साहब राजीव गांधी बाप थे उनके। बच्चा है जिसको भारत की सभ्यता नहीं पता है, मीडिया के सामने चुम्मी ले रहा है, बहन की शर्म आनी चाहिए। वो संभालेगा भारत को। भैया मोहब्बत सड़क पे। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, मोदी जी का कोई टक्कर नहीं है। मेरी बात सुनिए, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा।
परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये पहले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। एक मिनट, एक औरत को हम नमन करना चाहते हैं जिनका नाम है सोनिया गांधी। पहली बार हाथ जोड़ के नमन करते हैं। देश में एकमात्र ऐसी माँ है जो अपने बेटा को 53 साल दिए ओनली टू बिकम मैच्योर। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, बोल रहा है भारत माता का हत्या हो गया। दिमाग से नहीं, दिल से बोला था भारत माता का हत्या हो गया, दिल भी नहीं है उसके पास, ठीक है। अरे भाई हम लोग कहते हैं कौन भारत माता का हत्या कर देगा, सोचने वाला बात है ना। भारत माता थी है और भारत माता रहेगी। राहुल गांधी नेहरू ही हत्या करते हैं, ठीक है। दूसरी बात बोलते थे कि हम दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे। देश की जनता को यह समझना है आपको किसको वोट देना है, जिसका दिमाग साफ है या जिसका दिल साफ है। मोदी जी का दिल साफ है, राहुल गांधी का दिमाग साफ है, तो जिसका दिमाग साफ है उसको जनता वोट नहीं देने वाले। भारत ने तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, ये राहुल गांधी कब लॉन्च होंगे? राहुल गांधी एक ऐसे चंद्रयान है, लॉन्च तो हर बार होता है, ठीक है, लेकिन लैंड एक बार नहीं कर पाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी, हमको तो लगता है बिहार के नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना चंद्रयान के बारे में हमको पता नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं नेहरू जी की है, तो सुनिए वो बात बताते हैं। एक मिनट, नेहरू जी का मृत्यु हुआ है 1964 में, ठीक है। इसरो बना है 1969 में और ये लैंड किया है 2023 में चंद्रयान, ठीक है। नेहरू जी का भूत किया था भूतनी के, क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब नेहरू जी तो मर गए, इसरो बाद में बना है भाई। इसरो हम लोग बनवाए, हम लोग कर रहे हैं और सब हम लोग का काम दिया हुआ है। अरे कांग्रेस भैया सुनिए, कांग्रेस पार्टी चोर है, इसलिए कहना चाहता हूँ पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पूरी कांग्रेस पार्टी चोर है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पूछे क्यों? प्रधानमंत्री जी ने चोरी करी है, 140 करोड़ देशवासियों का दिल चुराया है, पर इन लोगों ने ऐसे जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। आप मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी का गुणगान गा रहे हैं, 60 साल में शौचालय तक नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी। हमारी देश की महिला बेटियों को 6 बजे का वेट करना पड़ता था, कब शाम होगी, कब सोच के ले जाएंगे। और उसके बाद अभी जो है एक संसद में मोदी जी को राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कर दिया। क्या कर दिया? मतलब नंगा कर दिया। हाँ, देखिए मेरी बात, जब ये ऐसा शब्द बोलते हैं को बोल रहे नंगा कर भाई साहब, एक मिनट, प्रधानमंत्री को नंगा कर दिया, शर्म आ रही है? सुनो मेरी बात, पढ़ाई की होगी नहीं? देखो मेरी बात, पढ़ाई की होगी? देखो मेरी बात, ये नंगा कर दिया देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए गलत। चलो गलती हो। जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो उसे चुम्मे लेने से फुर्सत नहीं, चला देश कैसे चलाएगा वो? चुम्मे फ्लाइंग किस, ये किस, वो किस, अपनी बेटी को, अपनी बहन को भी शर्म आ रहा है, आ जाए इधर को, आ जाए इधर को। मैं कहा कमाल बात, वो सब ठीक है, मुद्दे पे बात करो। क्या लग रहा है 9 साल में मोदी ने क्या किया? फ्लाइंग किस कब लिया था मोदी ने? उसने राहुल गांधी बोलिए संसद की वेबसाइट देखिए, संसद की वेबसाइट देखिए, वेबसाइट की क्या महिलाओं ने शिकायत? रुक जाओ, केस कर रखा है। अरे सुनो तो सही, अरे बोल दिए, बोल वेबसाइट देखिए, संसद की वेबसाइट में भी ये कहा कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं। अरे वीडियो कहाँ से आ गई? वीडियो कहाँ से आ गई वो वीडियो? अरे कैसे चुम्मा बोलो, वीडियो कैसे आ जाएगी? हेमा मालिनी के अंदर की वीडियो कैसे आ जाएगी? मोदी सरकार के 9 साल हो गया, कैसा लगा? हैं? मोदी सरकार के 9 साल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेमिसाल। बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है, किसी को कुछ काम करना ही नहीं है तो भैया वो तो बेरोजगार है ही। अगर किसी को बेरोजगारी लग रही है तो चलो भैया, मेरे पास 4 गाड़ी खड़ी है, मैं दूंगा सैलरी। अच्छा, समझे? मैं बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। राहुल गांधी क्या मुद्दा उठाते हैं बार-बार? बेरोजगारी। ये तो उठाएगा, और चाहिए क्या? चाहिए क्या? और चाहिए क्या? कोई ना कोई तो मुद्दा ही उठाना, कभी राफेल का उठा लेगा, कभी बेरोजगार। वहाँ पे राजस्थान में 1 रुपए एकड़ जमीन खरीदी इनके दामाद ने, रोजगार तो राहुल गांधी के पास, रॉबर्ट वाड्रा, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं करा उसने, कहाँ से आ गया? 24 में क्या लग रहा है भैया, क्या करोगे इस बार आप लोग? 24 में पूछने की जरूरत ही नहीं है, किया हुआ है, पहले तय है, किया हुआ है। गवर्नमेंट हम लोग बना चुके हैं 24 में, अभी से बना चुके? बिल्कुल बना चुके हैं। वोटिंग कहाँ हुई है? वोटिंग बिना अरे वोटिंग करता कौन है? वोटिंग हम जैसे जनता करते हैं ना। आप वोटिंग बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब यही वोटिंग कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट दिखाओगे इस बार आप लोग? बीजेपी को जिताएंगे, बिल्कुल आप वोटिंग की बात कर रहे हो, सुरजेवाला आप लोग को राक्षस बोल रहे हैं। कौन? सुरजेवाला? अरे वो 2-4 लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जिसका दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है। कौन है? अब गिनती कहा के नाम क्यों सुनोगे? केस करवाओगे मेरे ऊपर? बिल्कुल केस कर देगा। डरने का तो बात ही छोड़ दो, बीजेपी वाला डरता किसी से? डरने का कोई मतलब? मोदी का है, मोदी देखिए ऐसा है कि अगर नहीं करेगा तो हर पार्टी को अपने पार्टी
को जिंदा रखना है ना, पार्टी को अगर जिंदा नहीं रखा, नहीं अपना कहीं गलत सलत स्टेटमेंट देगा तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। इसलिए बोलना भी जरूरी है। बोलना भी जरूरी है। क्या जरूरी है बोलना भैया, क्या लग रहा है? अरे मोदी आएंगे 2024। बार बार मोदी मोदी बोलोगे ना, सब अंधभक्त बोलेंगे। अंधभक्त यहाँ पर कौन है? कांग्रेस वाला, सपा वाला कौन है? कौन है? पूछिए, कोई है? कोई नहीं, वो सब भग जाएंगे, ऐसे वो भी भग जाएंगे। आप अपने आपको राष्ट्रभक्त अभी बोल दीजिए, ठीक है? अभी कुछ चाटू कार जो घूम रहे होंगे ना, आपको बोल देंगे मोदी भक्त है आप, ठीक है? यही एजेंडा है। और सुनिए, राष्ट्रभक्त होना अंधभक्त हो जाता है सर, हो जाता है, अंधभक्त हो जाता है, मोदी भक्त हो जाता है। पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहू मिली है ना कोई मिलेगा बहुमत, ठीक है? बोलता है हम सावरकर नहीं है, तो सावरकर बनने का सबसे पहला शर्त है देशभक्त होना, जो कि तुम हो नहीं। और सावरकर जितना साल तक जेल में था ना, उतना साल तुम विदेशी में इलेक्शन एंजॉय कर रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रहा है। अरे सुनिए, आप रोजगार की बात करते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार पता है किसके पास है? राहुल गांधी के पास। सबसे बड़ा नफरत का बाजार में सबसे बड़ा अगर कोई मोहब्बत का दुकान खुला है तो राहुल गांधी, और उसी दुकान में हम भी काम करते हैं। तो उसके पास सबसे बड़ा रोजगार है, हम लोग को भी वो रोजगार दिया। अब मोहब्बत का दुकान ऐसा खोला, कर्नाटक में एक जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा देता है, जिसके रैली में खालिस्तान जिंदाबाद लगे, ओवैसी के रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगे, तो सर इससे बढ़िया मोदी भक्त होना मंजूर करता है। सर देखिए, आपने कहा क्यों करते हो मोदी मोदी? देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बन गए, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। इन जिन देशों के झंडों पर चांद है, हमारा झंडा चांद पर है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश तीसरे नंबर पर आ गया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 14 करोड़ शौचालय बने 9 साल के अंदर, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री 5 लाख का आयुष्मान योजना, क्यों ना करे मोदी मोदी। महिला फूक फूक के गैस लकड़ियों का धुआं ले ले करके फेफड़े खराब करती थी, आज उनके लिए किसी ने सोचा है, उनको गैस सिलेंडर किसी ने दिया है तो मोदी जी ने दिया है, क्यों ना करे मोदी मोदी। युवा ने तो भाई साहब एक सांस में गिरा दिया काम उसका। सब आयुष्मान योजना में किसको मिलता है, किसको लाभ मिलता है? जो बनाया कार्ड, जो कार्ड नहीं बनाएगा, जिसके पास घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी। किसने बोल दिया? लिखा हुआ है, मेरे घर पे मिल रहा है। लिखा, अरे मेरे घर पे मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है, कौन नहीं मिल सकता? गाँव में मिल रहा है। आयुष्मान योजना में 88,000 का घर है, सबको मिल रहा है। 88,000 मरे लोगों के पैसे निकालेंगे। 88,000 जो मर गए उनके नाम से भी आयुष्मान योजना में घोटाला हुआ है। सुनिए घोटाले पे सर, सुनिए, बताए देश दुनिया में बढ़ चढ़कर ऐसा नाम करेंगे, हमारे मोदी जी ऐसा काम करेंगे, ठीक है? अब बहुत तो दुनिया भर में नाम होगा, लेकिन अपने ही कुछ लोग ऐसे ही लोग उन्हें बदनाम करेंगे। सर आज के डेट में चंद्रयान पे हमारा झंडा गया है, ठीक है? लोग चांद पे झंडा लगाता है, झंडा पे चांद लगाता है, हम लोग चांद पे झंडा लड़ा के आए हैं। हमारे लिए सौभाग्यशील बात है, जिस टाइम में इसरो के साइंटिस्ट को लोग सजा दे रहा है, उस टाइम में हमारे भारत के प्रधानमंत्री उन लोग को हौसला नहीं हारने दी, उनको मजबूती से खड़ा करवाए, ठीक है? और आपको बता दें, आने वाला टाइम में हमारा भारत इतना स्ट्रांग होने वाला है, जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी दिए, उसके बाद जय विज्ञान उसमें ऐड किए अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी बोले जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। और आज के डेट में चारों का अगर स्लोगन लेके चल रहे हैं मोदी जी, तो उसको देश का जनता पूरा समर्थन कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तानियों में बवासीर हो रही है तो उसका सिर्फ एक रीजन है, नरेंद्र मोदी। पूछे क्यों? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। प्रधानमंत्री शेर का बच्चा है भाई साहब। ये मेमने, गीदड़, भालू ये सब टक्कर लेंगे क्या? बात कर रहे हो? ये पाकिस्तानी, ईरानी और ये चाऊ माऊ चीनी विनी हमसे क्या टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। चीनी की बात कर रहे हो, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चीन की सेना भारत की धरती पे घुस रही है और जमीन हड़प रही है। भाई साहब, राहुल गांधी को बीमारी हो गई है, बहुत गंदी वाली बीमारी हो गई है, जो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ शादी करा दीजिए। 54 साल के वो हो गए हैं, 6 साल बाद उनकी रिटायर हो जाएंगे और अभी भी उनको युवा नेता बना के रखा हुआ है। क्यों भाई साहब? की बात कर रहे हैं लोग, उनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं भैया।
चंद्रयान भी तीसरी बार में लॉन्च हो गया, पर राहुल गांधी री लॉन्चिंग 13 बार लॉन्च कर चुके कांग्रेस पार्टी और हर बार फेल, जीरो। राहुल गांधी ऐसा घोड़ा है, उसको अकेले भी रेस में दौड़ाओगे ना तब भी सबसे आखिरी आएगा। पूछो क्यों, कहेगा मम्मी क्यों भागूं, मैं तो अकेला हूँ। सर सुनिए, चंद्रयान का मेन अभी मुद्दा है, हम लोग जब बचपन में थे ना, जब हम लोग सोते नहीं तो मम्मी कहानी सुनाती, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में बुआ को दे दे प्याली में, ठीक है। आज के डेट में मोदी जी एक साइड ही दे दिए, बस हल्का एक लाइन दिए, बाकी मेरा काम है बनाना। वो लिख के बोले हैं चंदा मामा टूर के हम भी जाएंगे घूमने मून पे, तुमको भी ले जाएंगे घुमाने मून पे, और मून पे ही खाना भी खाएंगे, ठीक है। तो ये आज के डेट में जो हमारा नया भारत बनते जा रहा है, नया भारत का देश है कि जो रसिया जो लूना 25 अपना डिस्क्राइब करता है, जो आप भेजता है, ठीक है, जाने वाला टाइम में इंजन फेल हो जाता है, हमारा साइंटिस्ट 3 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट करवाता है, वहाँ जाके झंडा लड़ा के आता है। देश का सर गौरवानी बात है, कुछ चमचे चाटुकार का विरोध कर रहे हैं, देशद्रोही है सर। अगर चंद्रयान का तुम विरोध कर रहे हो, कभी सेना का विरोध कर रहे हो, कभी मीडिया का विरोध कर रहे हो, सर ये लोग देश के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो शुरू से जो कार्यकाल रहा है, कभी रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी भगवत गीता को अपमान कर देते हैं, ये गीता को जो गीता प्रेस सबसे पहले सम्मान मिला था उसका विरोध कर देते हैं। तो कांग्रेस से उम्मीद नहीं है सर, 370 होता है उसका विरोध करता है, योग दिवस होता है उसका विरोध करता है, इन लोग से उम्मीद नहीं सर, ये लोग हिंदू पार्टी है ही नहीं। जो सनातन की पार्टी आज की डेट में जुग सहस्त्र योजन पर जानू, हमारे इसमें लिखा होता है हनुमान चालीसा में, ठीक है। आज के डेट में सनातन जितना भी हम रिपब्लिक वार्ता कल गए थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई मौलाना को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ और सिर्फ हमारे संत महात्मा गुरु को बुलाया गया था, और शंखनाद से उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये सनातन की खूबसूरती, ये है सनातन। चंद्रयान की बात कर रहे हो आप, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जमीन पे, धरती पे, भारत की धरती पे इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ठीक है, ये सब दिखाई नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी को, खाली बस चंद्रयान दिखाई दे रहा है। वहाँ पे 600 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो, लेकिन इन गरीबों पे खर्चा नहीं कर रहे हो। सर आपको 2-3 हम फायदा गिनवा देते हैं। पहला फायदा, चंद्रयान पे जाने से पहला फायदा 0% 0 चांस ही मान लीजिए, अगर वहाँ से कुछ भी अगर सोना मिल गया ना, कुछ भी अगर अच्छा एलिमेंट मिल गया जिससे अगर देश को उन्नति होगा, फिर हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा आपको बता दें कि रॉकेट फ्यूल, अगर वहाँ जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर पानी बन रहा, वहाँ अगर एलिमेंट ऐसा कुछ मिलता है तो वहाँ पे रॉकेट फ्यूल वहाँ रहेगा, ठीक है। अगर कभी भी हमारा कोई मान लीजिए चंद्रयान या कोई भी रॉकेट अगर उड़ के वहाँ तक जाता है, अगर उसका फ्यूल अगर कमजोर पड़ गया है, बीच में टंडे फिश ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे पहले से फ्यूल रेडी रहेगा, उसमें भी हमारे देश का उन्नति होगा। तीसरा चीज, वहाँ पे जो हम लोग अगर जा रहे हैं, आने वाला टाइम में हर देशवासी का सपना है कि मेरा भी चांद पे एक घर हो। आने वाला टाइम में एक पहल हम लोग के प्रधानमंत्री जी की है, हमारे साइंटिस्ट विज्ञापन जी की है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए देश के लिए गौरव की बात है। जो विरोध कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो देश भक्त है वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रयान से हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद।